सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया है। इसने हमें दुनिया के साथ अधिक जुड़ने की सुविधा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही यह भी एक तरफ से हमारे समय और ध्यान को असामान्य तरीके से बांट दिया है। नेगेटिव खबरों, सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित किए जाने वाले नकारात्मक पोस्टों और संपादित तस्वीरों के कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया जा सकता है। इसके अलावा यह हमारे निजी जीवन की चुराहट का कारण बन सकता है, जिससे हमारे संबंध और संवाद के तार खो जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के सकारात्मक और जिम्मेदार उपयोग का होना महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया के व्यापक प्रचार प्रसार और अपने मोबाइल उपकरणों के माध्यम से हम अब निश्चित समय की बर्बादी का शिकार हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से स्क्रॉल करने, अपडेट्स देखने, टिकटॉक वीडियो देखने और चैट करने की आदत ने हमारे जीवन के मौलिक गतिविधियों जैसे पढ़ाई, काम और व्यक्तिगत समय को असरित बना दिया है। इससे हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी होती है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निश्चित समय की बर्बादी हमारे जीवन के कई कामों में भी बाधा डाल सकती है, क्योंकि हम अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं और समय का अधिक बढ़ जाने से तनाव और चिंता हो सकती है। इसलिए हमें सोशल मीडिया के साथ समय का समझदारी से उपयोग करना और व्यवस्थित तरीके से उसे नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। नेगेटिव प्रभाव सोशल मीडिया के उपयोग से हमारे जीवन पर पड़ता है। सोशल मीडिया पर देखे जाने वाले नकारात्मक पोस्ट, ट्रोलिंग, नेगेटिव कमेंट्स और विवादास्पद विचारधारा से भरे सामग्री व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बुरे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। यह भावनात्मक तनाव, असमंजस, अकेलापन की भावना और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। नकारात्मक संवाद और वाद विवाद के दौरान लोग अपनी समझदारी और विचारधारा की खोज छोड़ देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप समाज में विभाजन और असत्य जानकारी का प्रसार हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान हमें सकारात्मकता को बनाए रखने और नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। फेक न्यूज और जालसाजी दोनों ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर व्याप्त समस्याएं हैं। फेक न्यूज या झूठी खबरें असलियता से दूर होती हैं और यह लोगों को भ्रमित करती हैं। इन्हें फैलाने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न लक्ष्य जैसे राजनीतिक, व्यापारी अथवा सामाजिक उद्देश्यों की अच्छाई या बुराई को बदलना होता है। फेक न्यूज को विश्वसनीयता के साथ प्रसारित किया जाता है ताकि लोग इन्हें सत्य मानकर उनके विचारों और कार्यवाही में प्रभावित हों। इससे समाज में अस्थिरता, विभाजन और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो सकती है। जालसाजी या वेब फ्रॉड विभिन्न तरीकों से लोगों को धोखे में डालने की कला है। यह ऑनलाइन ठगी, ईमेल फिशिंग, कथित लॉटरी या पुरस्कार जीतने की घटनाएं और वैयक्तिक जानकारी चोरी जैसी गतिविधियों को सम्मिलित करता है। जालसाजी आमतौर पर आपत्तिजनक या गैरकानूनी होती है और लोगों के विश्वास को तोड़ देती है। ये दोनों समस्याएं सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से तेजी से फैलती हैं और इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य पर बुरा प्रभाव हो सकता है। इन खतरनाक विकृतियों से बचने के लिए हमें सतर्क रहने के साथ आपत्तिजनक और असत्य सामग्री की पहचान करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और ट्रस्टेड सोर्सेज से ही जानकारी का उपयोग करना चाहिए। निजी जीवन के बारे में जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन को सोशल मीडिया या दूसरे इंटरनेटीय प्लेटफॉर्म पर खुलेआम रखते हैं, यह व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य, शौक, यात्रा, व्यक्तिगत विचार और भावनाएं आदि शामिल हो सकती हैं। वास्तविकता में इस प्रकार की जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करना बहुत सामान्य हो गया है। लोग अपने परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हैं। हालांकि यह विशेष तरीके से सोशल मीडिया पर अपने निजी जीवन को बखूबी खोलने के कई नकारात्मक प्रभावों को भी पैदा कर सकता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कुछ प्रमुख प्रभाव शामिल हैं। अपने निजी जीवन की जानकारी को सोशल मीडिया पर शेयर करने से लोग आपसे नजदीक चाहे भी नहीं रहते हैं। आपका निजी जीवन प्राइवेट नहीं रहता है और यह वैश्विक दृश्यता के सामने आपकी व्यक्तिगत खुदी को खो सकता है। सामाजिक दबाव सोशल मीडिया पर अपने जीवन को डिस्प्ले करने का प्रयास करने से आप समाज में उच्च स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए विकसित करते हैं। इससे आपको अनावश्यक सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आत्मसंवेदनशीलता, दूसरे लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखने से आप खुद को अपने साथियों की तुलना में कम समझ सकते हैं, जो आत्मसंवेदनशीलता और अस्वीकार्यता का कारण बनता है। फोकस करने की क्षमता,
सोशल मीडिया के समय ग्रहण प्रक्रिया को प्रभावित होने का खतरा होता है, जो हमारी कार्यशीलता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम कर सकता है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपने निजी जीवन को साझा करने से पहले ध्यान देना महत्वपूर्ण है और हमें समझना होगा कि कैसे हम इसके जरिए अपने जीवन को सकारात्मक और उपयुक्त ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। निजी डेटा की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है जो सोशल मीडिया, ऑनलाइन सेवाएं, एप्लीकेशन, वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को संबंधित करता है। निजी डेटा वे जानकारी होती हैं जो किसी व्यक्ति या संगठन की पहचान, संपर्क जानकारी, वित्तीय जानकारी, स्वास्थ्य जानकारी, खरीदारी के इतिहास और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को समेटती है। जानकारी को निजी डेटा की सुरक्षा के महत्व को समझते हुए सरकारें, उद्योग और लोगों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। डेटा गोपनीयता उद्योग और संगठनों को निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचित डेटा गोपनीयता नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। इन नीतियों के माध्यम से व्यक्तिगत और विशेष जानकारी का उपयोग अनधिकृत तरीके से होने से बचा जा सकता है। डेटा एन्क्रिप्शन संगठनों को अपनी डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए सुरक्षित तकनीक का उपयोग करना चाहिए ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति इसे पहचान न सके। अनुमति और उपयोगाधिकार का प्रबंधन संगठनों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के निजी डेटा का संरक्षण करने के लिए उन्हें उचित अनुमति देना चाहिए और इसे केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही उपयोग करना चाहिए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स व्यक्तिगत और विशेष जानकारी के संरक्षण के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का उपयोग करना चाहिए जो अधिक सुरक्षित संबंधों को सुनिश्चित करते हैं। संबंधित कानूनी पाबंदियों का पालन विभिन्न देशों में निजी डेटा के संरक्षण के लिए कानूनी पाबंदियां हैं और संगठनों को इन पाबंदियों का पालन करना चाहिए। निजी डेटा की सुरक्षा का पालन करने से व्यक्तिगत और विशेष जानकारी के उपयोग का उचित तरीके से विकास होता है और लोग अपने ऑनलाइन अनुभवों को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। आत्मसम्मान के प्रति असहानुभूति एक व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को कम मानने और खुद के प्रति विश्वास की कमी का अनुभव करना है। इसका मतलब है कि व्यक्ति खुद को नकारात्मक रूप से देखता है, अपने कार्यों, योग्यताओं और संप्रदायों को नकारता है और अपने आप में योग्य नहीं मानता है। यह असहानुभूति व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। अनुभवों का प्रभाव असहानुभूति का अनुभव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे कि शिक्षा, करियर, संबंध या सामाजिक घटनाएं, जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। भावनात्मक समर्थन की कमी जब व्यक्ति को भावनात्मक समर्थन नहीं मिलता है तो वह अपने आप को नकारात्मक रूप से देखने लगता है। आपस्तित्व का संक्षेपण व्यक्ति को अपने आप को योग्य नहीं मानने का कारण उसके आपस्तित्व को नकारना भी हो सकता है। आत्मसम्मान के प्रति असहानुभूति से बचने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देने, अपने सकारात्मक गुणों को पहचानने, अपने संबंधों को सुधारने और स्वयं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करना, स्वयं के साथ अच्छा व्यवहार करना और स्वयं के लिए समय निकालना भी आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। सोशल मीडिया को सही से उपयोग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे हम पॉजिटिव और उपयोगी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और हमारी जीवन भी बेहतर हो सकती है। समय का संचय करें। सोशल मीडिया को सही तरीके से उपयोग करने के लिए अपने समय का संचय करें। समय समय पर इसके उपयोग में नियंत्रित रहें और नियमित अंतरालों पर प्रवेश करें। सकारात्मकता को प्रोत्साहित करें। सोशल मीडिया पर सकारात्मकता को प्रोत्साहित करें और अन्य लोगों को भी प्रशंसा और समर्थन का भाव देने का प्रयास करें। इससे आपका और अन्यों का मन प्रसन्न और पॉजिटिव रहेगा। सोशल मीडिया पर विभिन्न जानकारी और समाचारों को समझने और जांच करने का प्रयास करें। विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और अफवाहों का प्रसार न करें। स्वयं का समय नियंत्रित करें। सोशल मीडिया को बड़ी खर्च करने से बचने के लिए स्वयं का समय नियंत्रित करें। न ज्यादा समय खर्च करें और न ही रात में सोने से पहले लंबे समय तक सोशल मीडिया पर चलाते रहें। पॉजिटिव और उपयोगी सामग्री का साझा करें। सोशल मीडिया पर सकारात्मक और उपयोगी सामग्री को साझा करें। अपने ज्ञान, विचार और क्रिएटिविटी को दिखाने का प्रयास करें। बढ़ावा देने वाली पोस्ट्स को प्रमोट करें। सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग करने से हम अपने जीवन को पॉजिटिव और उपयोगी बना सकते हैं और यह हमारे और हमारे कम्युनिटी के लिए एक बेहतर सामाजिक अनुभव प्रदान करता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सोशल मीडिया को एक सकारात्मक
और समर्थक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं और इसे हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इंस्टा अभी भी यूज करते हो? हाँ, मतलब बहुत कम, दिन में लाइक 10 मिनट बस मैसेजेस पढ़ने के लिए। बट मैं सोशल मीडिया बहुत ही कम यूज और करता हूँ। ये वो मेरे को ऐसा लगता है मेरे बॉडी की पूरी मेंटल एनर्जी खींच लेता है कभी कभार सोशल मीडिया। One of the issues with social media, it's been pointed out by many people, is that I think maybe particularly Instagram, people look like they have a much better life than they really do. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।